बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क़ायद सिंध मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन भाई आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और इस वीडियो लॉग को देखने वाले तमाम दुनिया भर में जितने मेरे माँ बहन भाई दोस्त अहबाब साथी बाजियों सबको अस्सलाम वालेकुम। वीडियो लॉग का बनाने का मकसद आज के दिन पंजाबिस्तान की मौजूदा साजिश सिंध के सबसे बड़े शहर कराची को किस तरह कंट्रोल किया जाए, आई मीन्स कब्जा किया जाए। कायद सिंध मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन भाई ने जो बातें 30 साल पहले जो कही वो आज सच साबित हो रही हैं कि ये फौज आके बैठी है कराची के अंदर तो एक दिन ये कब्जा करेगी। इनका मकसद ही ये बैठे इसलिए है। ये बहुत पहले अल्ताफ़ भाई ने इशारा दे दिया था इन बातों का और वही हुआ। आज पाकिस्तान के अंदर बाजवा जनरल कराची में जाया है, जब उसने विजिट किया है। पाकिस्तान के पंजाबी तासुबी लॉबी कहाँ तो पिछले 30 सालों से कोटा सिस्टम के ऊपर बात नहीं करने दे रहे थे। समझे मेरी बात। इन्होंने इसी तरह सिंध के अंदर जो वडेरे जागीरदार हैं, जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, हमेशा उनके सर पे हाथ रखा, उनको लेके चले ये पंजाबी तासुबी लॉबी। कराची के उर्दू बोलने वाले उनको और सिंध के इंटरनल सिंध के मतलब जो सिंधी भाई हैं हमारे बहन भाई, उनको आपस में लड़वाया इन्होंने। ये कभी नहीं चाहते कि हम मुत्तहिद हो, एक हो। कराची उर्दू बोलने वाले सिंध का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन सिंध के बगैर अधूरा है। इसी तरह सिंध सबसे बड़ा इंटरनल सिंध पूरा जितना भी है वो सिंध के सबसे बड़े शहर कराची के बगैर अधूरा है। उर्दू बोलने वाला सिंधी माँ बहन भाइयों के बगैर अधूरा है और सिंधी बोलने वाला सिंध का वो उर्दू बोलने वालों के बगैर अधूरा है। यही बुनियादी वजह है कि आप दोनों को डिवाइड करके रखा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने। अब से नहीं, भुट्टो के दौर से कोटा सिस्टम बना के सारी चीज़ें कर करा के। और अभी जो चली पीपल्स पार्टी पिछले 30 साल से, वो इस्टेब्लिशमेंट और उसकी डोरियाँ इस्लामाबाद से चलती है। वो कत्लेआम करते हैं, उनको पुलिस छूट दी हुई है। आप यकीन नहीं है तो आप देख लो, जिसने कत्लेआम किया है वो इस्लामाबाद में बैठे हुए पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग हैं, वो सारे जिन्होंने उर्दू बोलने वाला कत्लेआम किया है, जिनसे कत्लेआम करवाया है, वो सारे ग्रुप आज भी आईएसआई के साथ बैठे हुए हैं। तो 10 मिनट्स आईएसआई लड़वाती है सिंधी बोलने वालों और उर्दू बोलने वालों को। आज का नारा, ये कल तक जो बातें करते थे ना पंजाबी पाकिस्तान की फौज, ये बोलती थी कि गद्दार टोले, ये गद्दार टोले जो हैं, ये फारूक गद्दार और ये खालिद मकबूल गद्दार, आमिर गद्दार, आफा गद्दार, कमालू गद्दार, फैसल सदवारी गद्दार और ये जाहिर जितने भी सारे बैठे हुए गद्दार, उनके हमनवा जितने भी, और जितने ये ओवरसीज में बैठे हुए हैं अमेरिका में गद्दार टोले कराची के नाम पे और महाजिर के नाम पे जो शोर मचा रहे हैं ना, महाजिर सुबह कराची। मेरी कौम, मेरे सिंध के उर्दू बोलने वालों सिंधी भाइयों बहन भाइयों, सोचो कल तक जो फौज इनको कहती थी इस गद्दारों को कि ये कातिल हैं, ये लुटेरे हैं, ये बत्ताखोर हैं, ये मुल्क दुश्मन है, राह का एजेंट हैं, इन सबको अपने साथ बैठा हुआ इन्होंने। क्यों भाई? ये सच्चे हो गए। पंजाबी लॉबी ने इस्लामाबाद में बैठ के पहले फार्मूला किया अल्ताफ भाई को माइनस करने का, उसमें फेल हो गए। तो उन्होंने क्या करा, पूरे गद्दार टोले, इनको पहले ख़राब कर चुका था मुशर्रफ, वो भी ऐसा ही थी। अरबों रुपया करोड़ रुपया उन्होंने बनाया, नाइजर इनसे बनवाया फौज ने, तो अब ये गिल्टी हो गए, अब ये गंदे हो गए, तो अब ये एक काल के ऊपर फ़ौरन पहुंच जाते हैं। तो ये फौज के साथ चली इसीलिए रहे कि ये गिल्टी हो गए, माल बनाया इन्होंने। अब इनके पास कोई चॉइस नहीं है, इनके ख़ानदानों के पास करोड़ों अरब रुपया, इनकी अपनी औलादें मुल्क से बाहर पड़ रही हैं। ये फौजी जनरलों की औलादें ये मुल्क लुट रहे हैं, तबाह बर्बाद कर दिया सिंध की बुनियादी मादनियात और सिंध की पोर्ट और सिंध की सारी चीज़ें बेच रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान की बेची इन्होंने। वो पैसा लेकर ये जा रहे हैं, वो 200 पिज़्ज़े हैं इसके, आसिम बाजवा के, ये जनरल है साला। एक जनरल था कराची के अंदर, पानी बेचा उसने, माफिया, टैंकर माफिया, इन गद्दार टोलों के साथ मिलकर हमारी माँ बहनें पानी ऊपर लेके चढ़ रही हैं, गधा गाड़ियों और ट्रकों में पानी खरीद के इस कराची के शहर के और बड़े बड़े शहरों के लोगों ने, इन्होंने पानी से अरबों रुपये बनाया। अब इन्होंने क्या करा, अब उसी पानी का फार्मूला लिया, उन्होंने शहर को पानी में डुबो दिया, इस पूरी कौम को पानी में डुबो दिया कि मर जा तो मर जा, बच गई तो बच गई। इनको आपसे कोई लेना नहीं है, इस पंजाबी तस्सुबी कौम को जो है ना, आपसे कुछ लेना देना नहीं है। दे वांट टू कब्जा, कंट्रोल चाहते हैं। ये अधूरे हैं सिंध के बगैर।
सिंध को ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की, सिंध की कौम को ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की, फौज को ज़रूरत है सिंध की। इनका माल पानी बनता है, इनका सिस्टम चल रहा है पूरा। 70% रेवेन्यू देता है कराची, सिंध का ये ना बड़ा शहर। तो सिंध और कराची इज द सेम, वन है, हम सब एक हैं। हमें ना माजिद सुबह चाहिए, हमें ना कराची के नाम की कोई चीज़ चाहिए, हमें सिंधु आज़ाद देश चाहिए, जिसका नारा कायदे सिंध मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन भाई दे चुके हैं, और हमारी जद्दोजहद जारी है, और हम अपना आज़ाद कंट्री मुल्क लेके रहेंगे। हम किसी भी तस्सुबी पंजाबी लाबी हो, फौजी जनरल हो, हम उसको ये सिंध नहीं देंगे। हाँ, सिंध आज़ाद कंट्री बनेगा, हम इनके साथ, पंजाब के साथ दोस्ताना रखेंगे, कारोबारी दोस्ताने होते हैं ना, बिजनेस एंड बिजनेस रखेंगे इनके साथ, जिस तरह इन्होंने हिंदुस्तान के साथ बिजनेस करना ही है। रात दिन हमें सबक देते हैं गद्दार है, और इस साले खुद 2 बॉर्डर खोले हुए उन्होंने पंजाब के, और रात दिन करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस भी कर रहे हैं। हम कोई बात करें, ये तो फौरन कह देते हैं ये राग है, एजेंडे गद्दार है। और इन फौजी जनरलों की भतीजियाँ भांजियाँ, इनके ख़ानदान इंडिया की फिल्मों में काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की फिल्मों में अदाकारों के साथ, ड्रामों में, ये सब कुछ कर रहे हैं। केबल सारा कंट्रोल इनके पास है, अरबों रुपये बना रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ सारा कारोबार करते हैं। ये शादी ब्याह कर रहे हैं अपने बच्चों की, हमें बोलते हैं हम राका एजेंट हैं, हम गद्दार है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हम हमारे सिंध के अंदर के सारे बॉर्डर बंद किए हुए, और इन्होंने छावनियाँ बनाई हुई हैं जो हमारी मादियत पे पूरा कब्जा किया हुआ है। तो वी वॉन्ट फ्रीडम, वी वॉन्ट सेपरेट, वी डोंट नीड अ पाकिस्तान, वी डोंट स्टे लिव विथ पाकिस्तान, वी डू नॉट वॉन्ट टू लिव इन पाकिस्तान, बिकॉज ये जनरलों ने हमारे 30,000 से ज़्यादा मासूम बच्चों का कत्लेआम किया है। हम अपने शोधाओं के चेहरे हमारे सामने, अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसे पाकिस्तान, हमें नहीं चाहिए ऐसी पाकिस्तानी फौज, हमें आज़ादी चाहिए। सिंधु देश जिंदाबाद, कायदे सिंध मोहतरम अल्ताफ़ हुसैन भाई जिंदाबाद, सिंधु देश जिंदाबाद।